और आप लोग खेती बचाओ और लोकतंत्र बचाओ आंदोलन उस दिन किया आप लोगों ने। और जैसा हम सब जानते हैं कि 26 तारीख को आप लोग अलग अलग राज्यों के राज्यपालों से, केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपालों से, या जहां राज्यपाल उपराज्यपाल नहीं हैं वहां के प्रशासकों से मिल करके अपनी जो मांग है वो सौंपने के लिए, ताकि उनके द्वारा उनके थ्रू राष्ट्रपति तक आप पहुंचा पाएँ। ये करने की आप लोगों ने कोशिश की, लेकिन कई जगह आप नहीं, मतलब ऑलमोस्ट आपके लोग नहीं पहुंच पाए। साथ साथ इस बीच एक घटना और घटी कश्मीर में और जम्मू में खासकर, और पिछले 4 दिनों से ड्रोन, एक अलग ड्रोन हमले की बात आ रही है और अलग अलग ढंग से ड्रोन दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद दिल्ली के बॉर्डर पर हमने देखा कि 26 तारीख से ही अलग अलग जगहों पर पुलिस जो है उसकी गश्ती बढ़ा दी गई, यानी कि पुलिस चाक चौबंद हो गई है। पहले जैसे जनवरी के महीने में जैसे पुलिस रहती थी और वैसी ही पुलिस की व्यवस्था हो गई है वहाँ पे। हालांकि ये मैं पढ़ी हुई बात, लिखी हुई बातें कह रहा हूँ, मैं खुद नहीं पहुँचा, अमूमन मैं पहुँचता हूँ लेकिन आज नहीं आया था, इसलिए मैं पूरे खुले तौर पर बोल रहा हूँ कि मैं नहीं पहुँचा था आज गाजीपुर बॉर्डर पे। जाना चाहिए था, मैं चाहा था लेकिन मैं नहीं आ पाया, कुछ व्यस्तता के कारण पहुँचना मेरा संभव नहीं हो पाया। धर्मेंद्र जी, आप वहाँ पे हैं, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, सब देख रहे हैं, आखिर क्या कारण है उसके बाद भी 200 से ज्यादा लोग, 300 से ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उसके बाद जो घटना घटती है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, हमने पहले भी किया। लेकिन अब चूंकि एक इतने उसके बाद में, इतनी चाक चौबंद व्यवस्था के बाद भी इतने लोग पहुंच सकते हैं, तो आने वाले समय में जब चुनाव की गतिविधियां बढ़ेंगी तो आप लोगों को किसी अनहोनी की आशंका और उससे निपटने की तैयारी, इन सब के लिए भी तो तैनात रहना ही होगा। डॉक्टर सुनीलम भी बहुत अच्छे ढंग से बता भी रहे थे कि आने वाले समय में चुनाव को लेकर के क्या क्या हो सकता है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आप लोगों ने उसकी क्या तैयारियां की हैं। दूसरी बात ये कि जैसे आप लोग पंचायत अभी कर रहे थे, महापंचायत, हर जगह हर गांव में जाके महापंचायतें चल रही थी, खासकर जनवरी वही 28 तारीख के बाद से। उन पंचायत को, महापंचायत को और आगे बढ़ाएंगे क्या आने वाले समय में, और गांव-गांव तक पहुंचने की कोशिश है क्या? और खासकर जैसे पश्चिम बंगाल में आप लोगों की अपील काम आई क्या? उस ढंग की कोई अपील, उस ढंग से कोई राजनीति करने की कोई और प्लानिंग है क्या? थोड़ा इन सब चीज़ों को बताइए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत घटनाएं, बहुत कुछ देखना बाकी है ऐसा लग रहा है। और खासकर आज की घटना के बाद से तो ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि ये स्थिति जो सामान्य स्थिति थी वो स्थिति आने वाले समय में बरकरार नहीं रहने वाली है। जी जी, देखिए आपने 26 जून का जिक्र किया तो मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगा कि 26 जून में हमने पूरे देश में एक कार्यक्रम रखा कि तंत्र बचाओ किसान बचाओ। लोकतंत्र बचाओ का नाम इसलिए दिया कि 26 जून जो है आपातकाल की बरसी होती है, उसकी आपातकाल की बरसी पे हम ये देश को दिखाना चाहते थे कि आज भी देश में अघोषित आपातकाल है। जिस तरह से दिल्ली में हमारे लोगों को प्रताड़ित किया गया, या मोहाली में जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन चलाए गए, या तमाम जगह पे लोगों को रोका गया, तो उससे लगता है कि अब जो गवर्नर हैं, जो महामहिम राज्यपाल होते हैं, उनसे मिलने का अधिकार भी बीजेपी के कंट्रोल में चला गया है। अरे गवर्नर जनता के होते हैं, हम गवर्नर साहब से मिलने जा रहे थे तो इसमें पुलिस कहां से बीच में आ गई? हमने कहा था कोविड काल है, 5 लोग हमारे ज्ञापन दे देंगे, लेकिन तमाम जगह से किसानों पर वाटर कैनन चलाए गए, लाठियां बाजी गई। और जिससे ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सम्मान की बात करती है, पंजाब से हमारी बहन है सोनिया मान, किस तरह से उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, किन धाराओं में उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए, और वो पैसे से वो किसान परिवार से है, लेकिन वो बहुत बड़ी सिंगर है पंजाब की। तो दूसरे ऐसे ही हमारे एक दूसरे पंजाब के गायक हैं, उनके खिलाफ भी कल मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तो आज देश में अघोषित आपातकाल है। वो आपातकाल इस आपातकाल से अच्छा था, क्योंकि उस आपातकाल में पता था कि विरोध की जगह जेल है। लेकिन आज आदमी सोचता है कि तुम्हें लोकतांत्रिक मूल्यों के अधिकार के तहत जो है आप विरोध कर सकते हो, लेकिन आज जेल जाना पड़ता है। हमारे साथियों को गिरफ्तार किया गया। तो ये हालात है आज देश की। दूसरी मैं आपको बात कहना चाहता हूं कि 26 तारीख में जो ट्रैक्टर आए, तो उसका मकसद यही था कि आज उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक है और उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए ये कुछ भी षड्यंत्र रच सकते हैं, तो हमें मोर्चों को मजबूत करना बहुत जरूरी है। हमने ये कहा, टिकैत साहब ने एक बयान दिया कि लोगों को अब टेक्मो दिल्ली की तरफ कर लेने चाहिए, तो बहुत सारे ट्रैक्टर गाजीपुर पहुंच जाते हैं।
तो हमारा आंदोलन इस बात का प्रतीक है, प्रमाण है कि यह आंदोलन जिंदा भी है और खड़ा भी है। जब भी लीडर्स या हमारे नेता कॉल करेंगे तो वही ट्रैक्टर, वही लोग दिल्ली में शामिल होंगे। और मैं भी सुनेला इस बात का समर्थन करता हूं कि देखिए, अगर देश के प्रधानमंत्री में ताकत है तो पूरे देश की ट्रेन खोल देना एक बार। अब आज अगर पूरे देश में ट्रेन चल जाए तो दिल्ली में पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, ये हालात होंगे। हमारे किसान साथी तैयार बैठे हैं, लेकिन बेचारे किसान हैं, 10-10 साल से सूखे की मार झेल रहे हैं, उनके पास के साधन नहीं है, ट्रांसपोर्ट के लिए पैसा नहीं है, तो ये एक मजबूरी है। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे पास अपनी उचित व्यवस्था है। हम तो गांव गरीब किसान लोग हैं, हम गांव में अपनी व्यवस्था खुद करते हैं, हमारे पास वॉलंटियर्स हैं, सब लोग हैं। और मैं एक बात आज के चैनल से और बता देना चाहता हूं कि हम अहिंसा में विश्वास करते हैं, लेकिन हम भगत सिंह के वंशज हैं, हमारी रगों में खून भगत सिंह का है। हम महात्मा गांधी की तरह, अगर कोई आपके गाल पे थप्पड़ मारेगा तो हम उसको बर्दाश्त भी करने वाले नहीं है। ये सरकार कान खोल के सुन ले कि अगर कोई भी अनहोनी हुई या कोई भी घटना आपने इस तरह से प्रायोजित की तो हम जवाब देने के लिए सक्षम हैं। हम ऐसा नहीं है कि आप हमें मारते जाओगे, पीटते जाएंगे और हम पिटते रहेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। दूसरी बात मैं एक और बता देना चाहता हूं, लाल किले की घटना किया, इस लाल किले का 1000 साल का इतिहास पढ़ना पड़ेगा सबको। इस लाल किले की रक्षा तमाम सब बार हमने की है और इस लाल किले को हमने कई बार फतेह किया है। दिल्ली के चारों तरफ जो एक वर्ग रहता है, किसान वर्ग, उसमें जाट हैं, गुर्जर हैं, ठाकुर हैं, उसमें कुर्मी हैं, सैनी हैं, जो खेती करने वाले लोग हैं। ये एक ऐसा वर्ग है कि हमेशा इसने दिल्ली को बचाया है। और लाल किले को जब फतेह किया था तब भी हम ही ने फतेह किया था, लाल किला इनके बाप का नहीं है। लाल किले की रक्षा हमारे पूर्वजों ने अपने प्राण देकर की है। महाराजा सूरजमल ने लाल किले को बचाने के लिए और दुनिया को दिखाने के लिए लाल किले का गेट उतार के और भरतपुर में ले जाके रखा था। तो इनको हमारा 1 साल का इतिहास पढ़ना होगा, तब जाके इनकी समझ में आएगा। और मैं एक बात और कह दूं, उस इतिहास में ये भी शामिल है कि जब इस वर्ग के खिलाफ ये दिल्ली की सरकार खड़ी हुई है तो दिल्ली सरकार को हटाने का काम भी इसी वर्ग ने किया है। तो सरकार कान खोल कर सुन ले कि किसान ऐसे आपकी साजिश में फंसने वाले नहीं हैं। हम इसका जवाब 2024 तक देने में सक्षम है। हमारा आंदोलन तो गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंगू हो, टिकरी हो, भाई हम गांव में भी काम करते थे, अब खेत में हम शिफ्ट वाइज काम कर रहे। हमारे साथी जो आंदोलन में रहेंगे उनके घर का काम हम करेंगे, लेकिन हम दिल्ली से झुकने वाले नहीं है। दिल्ली को हमने कई बार झुकाया है, ये सरकार को सोच लेना चाहिए।